Hello students, how are you all? I hope you all are fine. As you know that we have completed our FA first and now we are going to restart our classes, and this is your geography class, and today we are going to start a new chapter, and that is globe, latitudes and longitudes. First of all, I'll tell you what are latitudes and longitudes. Before this, we'll see that in this chapter we will discuss these things: the equator, parallels and meridians, latitudes or parallels, heat zone of the earth, longitudes or meridians, and Indian Standard Time. Students, now I'll tell you what are latitudes and longitudes. This is very important chapter, so please understand carefully. Okay? Latitudes and longitudes are imaginary lines which are used to determine places. See, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं, ये क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड्स. ओके. एंड ये जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही है ग्लोब पर, ये क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड्स. अब आप ये मत सोचिएगा कि अर्थ पे ये लाइन ड्रॉ की गई है. ये लाइन अर्थ पे नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है. ओके. मतलब ये रियल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक लाइंस है. ओके. जो कि ग्लोब पे ड्रॉ की गई है. और क्यों ड्रॉ की गई है? सिर्फ इसलिए ड्रॉ की गई है ताकि आपको किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके. फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे पूछता है कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो आप क्या आंसर करेंगे? कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है. और अगर आपसे कोई पूछता है कि चेन्नई कहाँ पर है, तो यू विल टेल दैट इज़ इन साउथ. क्या ये एग्जैक्ट लोकेशन है? क्योंकि पंजाब भी तो नॉर्थ में है, हिमाचल प्रदेश भी नॉर्थ में है, तो क्या जम्मू कश्मीर की एग्जैक्ट लोकेशन है कि दैट इज़ इन नॉर्थ? नहीं है. तो वही उसी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए ये जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, इन लाइंस का यूज़ किया जाता है. ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस है. राइट. नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. In the previous chapter, you have read that the earth is not perfectly round. It is a sphere which is slightly flattened at the poles and bulged slightly at the equator. Such a shape is called geoid. लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो परफेक्टली राउंड नहीं है. ओके. ये कैसी है? स्फेरिकल है और थोड़ी सी फ्लैटेंड है, मतलब थोड़ी सी चपटी है पोल्स पे. ओके. और इस जो इसका शेप है उसे हम क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं. Right? A key geographical question throughout the human experience has been where am I? अब आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि हम कहाँ पर हैं, मतलब हम जिस प्लेस पर हैं वो प्लेस कहाँ पर है. राइट. तो इसी चीज़ का पता लगाने के लिए एक एंशियंट ग्रीक जियोग्राफर थे, उनका नाम था टॉलमी. उन्होंने एक ग्रिड सिस्टम डेवलप किया था. ये ग्रिड सिस्टम इस टाइप से वर्क करता था ऐसे, बट ये इतना इफ़िशिएंट नहीं था, मतलब ये इतने अच्छे से प्लेसेस का पता नहीं लगा पाता था. तो फिर मिडिल एज के बाद ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो सिस्टम है ये डेवलप हुआ, और उसकी हेल्प से डिग्री का यूज़ करके हम किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा दिल्ली है वो 28 डिग्री नॉर्थ में एंड 77 डिग्री ईस्ट में है, मतलब ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है. राइट. और इसी लोकेशन का जो आप देखते हैं एरोप्लेन्स जब जहाँ पर उतरते हैं या फिर एरोप्लेन्स जहाँ से जाते हैं, तो इसी एग्जैक्ट मतलब ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करके ही वो मूव करते हैं. राइट. अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इक्वेटर. अभी मैं पहले आपको एक फिगर दिखाती हूँ, फिर आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सी, ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये आपको दिख रही है 0 डिग्री. राइट. ये जो 0 डिग्री लाइन है इसे हम इक्वेटर कहते हैं. और ये जो इक्वेटर है ये नॉर्थ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पर हमने राइट किया, और ये साउथ पोल है. तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, मतलब ये पूरी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. राइट. तो ये 0 डिग्री है, और इसके ऊपर ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर 90 लाइन्स हैं. राइट. मतलब हर 111 किलोमीटर, हर 111 किलोमीटर के बाद एक लाइन ड्रॉ की गई है, उसे 1 डिग्री कहेंगे. फिर 111 किलोमीटर के बाद सेकेंड लाइन ड्रॉ की गई है, उसे 2 डिग्री कहेंगे. तो इस तरह से यहाँ पर 90 लाइन्स हैं. राइट. और ये जो 90 लाइन्स हैं और एक इक्वेटर, तो टोटल कितनी हमारी जो लैटिट्यूडनल जो लाइन्स है वो कितनी हो गई? 181 लाइन्स है टोटल. राइट. तो अभी अब इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे. अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं, बट एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर कि
इक्वेटर से 23 डिग्री अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बारे में भी आपको जानना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर इक्वेटर से 23 डिग्री अगर हम नीचे जाते हैं, राइट, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ओके। और अगर हम 60 डिग्री ऊपर जाते हैं, 60 डिग्री जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है, और अगर 60 डिग्री नीचे जाते हैं तो यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल है। और ये जो जब हम 90 डिग्री पर आते हैं तो इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एंड ये नॉर्थ पोल है। एंड जब हम यहाँ पर नीचे 90 डिग्री साउथ में आते हैं तो उसे हम साउथ पोल कहते हैं, राइट। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। It is difficult to locate a place on the earth as it neither has corners and sides nor top and bottom. The earth rotates on its axis. If we have drawn a line passing through the center of the earth along its rotational axis, the line would pass through the north pole and the south pole. The two poles can be used as two fixed points. The equator is an imaginary line like perpendicular to the earth axis. अभी मैंने आपको बताया जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सी इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 पोल्स। ये जो है अभी मैंने आपको बताया पोल से इक्वल डिस्टेंट पर है। और जो इसके ऊपर वाला पार्ट है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इसके जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, राइट। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. The equator represents the 0 degree latitude. I have told that the equator represents 0 degree latitude. ये देखिए इक्वेटर जो है 0 degree latitude को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड द थिंग्स। Now, equator represents the 0 degree latitude. Most locations on the equator experience consistently high temperature throughout the year. They also experience almost 12 hours of daylight every day during the year. हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं जिसमें मतलब पूरे 12 घंटे ऑलमोस्ट 12 आवर वेयर इट इज़ ऑलमोस्ट 12 आवर जो है डे लाइट मतलब सन रेज वहाँ पर आती है, ओके, जो इक्विनॉक्सेस हैं। और और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, राइट। मतलब वहाँ जब 12 आवर्स सन की रेज आती है, क्योंकि वो इक्विनॉक्स पर होते हैं, इक्वल एकदम बीच में होते हैं, तो वहाँ पर सन की रेज 12 घंटे आती है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। Now we are going to start parallels and meridians. The globe is the true representation of Earth. It has 2 types of circles, namely parallels and meridians. जैसा कि मैंने आपको बताया latitudes and longitudes, तो parallels and meridians. That is also called parallels and meridians. Now we are going to start latitudes. Latitudes के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, but एक बार हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं। The lines running in the circles parallel to the equator are known as latitudes. Suppose ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पर, और इसके जो पैरेलल में लाइंस जाएंगी पूरे सर्कल में, राइट, पैरेलल्स में जो लाइन जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। जो लैटिट्यूड्स है वो डिग्रीज़ में मेज़र किए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ओके। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 90 डिग्री है, राइट। और there are 360 degrees in a circle, 60 minutes in a degree and 60 seconds in a minute, right। तो यहाँ पर 360 डिग्रीज़ है टोटल एक सर्कल में, एंड 60 मिनट्स है एक डिग्री में, राइट। एक डिग्री में 60 मिनट्स हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, ओके। और द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल इज़ 90 डिग्री। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द डिस्टेंस इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस है, एंड एज इट इज़ साउथ पोल, जो हमारा इक्वेटर है और जो साउथ पोल है उसके भी बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस है। The parallels are drawn at the interval of 1 degree. अभी मैंने आपको बताया था जो पैरेलल्स है वो 1 डिग्री के इंटरवल में रहते हैं एंड 111 किलोमीटर के भी डिस्टेंस में रहते हैं, राइट। जो 0 से 1 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का है। There are 90 parallels in the southern hemisphere
90 पैरेलल सदर्न हेमिस्फीयर में है एंड 90 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हैंस देयर आर 180 लाइन्स, 180 लाइन्स टोटल हैं एंड अगर 0 डिग्री को भी मिला दिया जाए तो कितनी लाइन्स होंगी? 181 लाइन्स। Other important parallels from the north to south। अभी हम और भी ज़्यादा important parallels देखेंगे यहाँ पर। The axis of the earth is inclined at the angle of 66 degree to plane of its orbit 23.5 degree from the perpendicular। जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी झुकी हुई है एंड दिस इंक्लिनेशन, ये जो इंक्लिनेशन है वो हेल्प करता है हमें, हेल्प अस टू मार्क द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। हमें जो फॉलोइंग पैरेलल्स हैं उसे मार्क करने में हेल्प करता है। सी, ये जो हमारी अर्थ है थोड़ी सी ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक्सिस है। ओके, तो ये अर्थ हमारी थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी झुकी हुई है, राइट। और ये जो है प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक है एंड दिस इज प्लेन ऑफ इक्वेटर, राइट। एंड ये सन की रेज है जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, जो इक्वेटर पे कई प्लेसेस में 12 आवर्स, मैंने आपको बताया इक्वेटर पे कई प्लेसेस में एकदम सीधे सन की रेज आती है, राइट। सो अभी हम इसके बाद रीड करेंगे द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, the Tropic of Capricorn at 33.5 degree south and the Antarctic Circle at 66.5 degree south। अब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अभी हम देखेंगे कि अर्थ के कुछ हीट जोन्स हैं जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया बहुत ज़्यादा, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ सन रेज, क्योंकि कई अर्थ के कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर 12 आवर्स से ज़्यादा सन की रेज पड़ती है। देयर आर डिफरेंट हीट जोन्स ऑन द अर्थ which are classified according to the variation in temperature। हमारी जो अर्थ है उस पर कई सारे जोन्स ऐसे हैं जिनको क्लासीफाई किया गया है उनके टेम्परेचर के बेस पर, राइट। तो द वेरियस हीट जोन्स आर, ये जो वेरियस हीट जोन्स हैं उनको अभी हम रीड करेंगे। फर्स्ट है टॉरिड जोन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस हम पहले इसका फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये फिगर है, ये जो 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। मतलब ये जो पूरा जोन है, ये कौन सा जोन है? टॉरिड जोन है। मतलब इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ तक टॉरिड जोन है। ओके, और अब इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक जाए तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, और इक्वेटर से 66.5 डिग्री अगर हम साउथ जाएंगे तो साउथ टेम्परेट जोन है, राइट। यहाँ पर राइट किया हुआ है, ये टॉरिड जोन, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये साउथ टेम्परेट जोन। तो ये जो टॉरिड जोन होता है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म प्लेसेस हैं यहाँ पर, राइट। और अगर हम इक्वेटर से 66.5 के ऊपर जाते हैं जब हम इक्वेटर से, तो ये हमारा नॉर्थ फ्रिजिड जोन, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस रहती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे प्रदेश है क्योंकि यहाँ सनरेज नहीं पहुँच पाती, राइट। और अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ साउथ फ्रिजिड जोन है। ओके, अभी हम ये टॉरिड जोन के बारे में रीड करेंगे। द हॉटेस्ट हीट जोन, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो हमारा टॉरिड जोन है, ये जो प्लेस है ये सबसे ज़्यादा हीट है बिकॉज सन यहाँ से आता है और पूरे ये जो एरिया है इसमें एकदम सीधे सन की रेस पड़ती है, राइट। Between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, the midday sun is exactly overhead at least twice a year on all altitudes, and the sun rays fall vertically on these latitudes. So this part of the earth receives the maximum heat from the sun. ये जो part है वो सबसे ज़्यादा heat sun की जो सबसे ज़्यादा heat ये receive करता है। दिस जोन इज़ कॉल्ड टॉरिड जोन, और इस जोन को हम क्या कहते हैं? टॉरिड जोन, राइट। और ये जो प्लेस है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। अभी हमने यहाँ पर देखा
राइट क्योंकि 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो प्लेस है टॉररेट जोन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स द मिड डे सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। This happens because the sun rays come at a slant of these areas. So these part of the earth receive mild heat from the sun and thus have moderate temperature. These zones are called temperate zone. इंडिया भी टेम्परेट जोन में ही आता है। अंडरस्टूड। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा सन की रेज नहीं आती यहाँ पर, मतलब जैसे कि हम अपने वेदर को यहाँ पर फील कर सकते हैं। तो ये जो है टेम्परेट जोन मतलब हम जो है टेम्परेट जोन में आते हैं। राइट। नेक्स्ट है फ्रीजेड जोन। द कोल्डेस्ट हीट जोन। आई टोल्ड यू दैट यहाँ पर सन की रेज आती ही नहीं है, जस्ट लाइक आर्कटिक सर्कल एंड नीचे अगर हम जाएँ तो अंटार्कटिक सर्कल। ओके, अगर हम ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल एंड साउथ में एकदम नीचे आएंगे तो अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर सन की रेज आती नहीं, इसलिए ये जो एरियाज़ है वो उसे फ्रीजेड जोन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरे टाइम आइस जमी हुई रहती है और यहाँ पर किसी भी ह्यूमन का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल ही है। मतलब यहाँ पर कोई भी ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। राइट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अभी इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।